सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सी अरदास। आज की क्लास में आपका वेलकम है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश के प्रतिपादित व्यतिकरण, मतलब कि प्रकाश का जब व्यतिकरण हो रहा होगा तो उसकी शर्तें क्या क्या हैं, है ना, उसकी क्या क्या नीड्स हैं जिसमें कि आपका ये व्यतिकरण होगा। नंबर एक, प्रकाश के दोनों स्रोत से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर जो है स्थिर रहना चाहिए। जो कलाओं में अंतर होगा, जो जैसे दो प्रकाश स्रोत से निकलती है ना प्रकाश किरणें, तो उनकी कलाओं में जो अंतर है वो स्थिर रहना चाहिए, मतलब चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है, स्थिर होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट है, दोनों तरंगों की तरंग दैर्घ्य अथवा आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगों की तरंग दैर्घ्य और आवृत्तियां, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति वो भी दोनों बराबर होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या हमने बताया, दोनों तरंगों के क्या बराबर होने चाहिए, कलाओं का अंतर ये तुरंत तैयार करो अभी का अभी, ठीक है। दूसरी बात क्या हमने बताया, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए, ठीक है, बराबर होनी चाहिए, ठीक। और तीसरा पॉइंट क्या है, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर हो या तो फिर लगभग कैसे हो, बराबर हो। पहला हमने क्या बताया, कलाओं का अंतर समान होना चाहिए दोनों तरंगों की। दूसरा पॉइंट, तरंग दैर्घ्य और आवृत्तियां बराबर होने चाहिए, आयाम बराबर होने चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, दोनों प्रकाश के दोनों स्रोत एक दूसरे से अति निकट होने चाहिए। अति निकट का मतलब पास पास होने चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, ये जो है दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण माने क्या होता है, सकरे, ठीक है, सकरे, बहुत ही सकरे होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या हमने बताया, तरंगों का कलाओं का अंतर स्थिर रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, आयाम बराबर होने चाहिए, एक दूसरे से अति निकट होने चाहिए और संकीर्ण होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब अगला पॉइंट हम लोग इसमें समझते हैं। दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, दो प्रकार की फ्रिंजें होती हैं जो पोलराइट से देखी जाती हैं, उनको जो है दीप्त फ्रिंज, एक दीप्त फ्रिंज एक अदीप्त फ्रिंज। तो पेपर में जो आता है उतनी बात करेंगे केवल। दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उन स्थानों पर होगी जहां पर व्यतिकरण करने वाली प्रकाश तरंगिकाओं के बीच कलांतर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा डॉट 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 होगा। अतः अधिकतम तीव्रता के लिए एक्स डी स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी एम लैम्डा, जहां m का जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 होता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। और यहाँ से बेटा जो ये यक्स का वैल्यू है ना, ये x इक्वल टू, अब इसको कर देंगे क्या आएगा, m कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। जहां लिख देना स्मॉल डी स्लिटों के बीच अंतराल, स्मॉल डी क्या है, स्लिटों के बीच अंतराल, ठीक है। और कैपिटल डी क्या है, स्लिटों से पर्दे की दूरी, स्लिटों से पर्दे की दूरी, ठीक है। और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां क्या होंगी, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम उन स्थानों पर होगी जहां पर तरंगिकाओं के बीच में कलांतर लैम्डा अपान 2, 3 लैम्डा अपान 2, 5 लैम्डा अपान 2 होगा। अतः न्यूनतम तीव्रता अदीप्त फ्रिंज के लिए m बराबर 1, 2, 3, ये 0 से नहीं 1, 2, 3 से चालू हो गई है, ठीक है, m का वैल्यू हाँ सॉरी, ये बीच में पथांतर, पथ का अंतर, कलांतर नहीं है, ठीक है बेटा। तो m का वैल्यू 1, 2, 3। अब देखो x डी अपान स्मॉल डी m माइनस 1/2 लेमडा, तो x इक्वल टू m माइनस 1 माइनस का 1/2 और कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल डी, ठीक है। तो स्मॉल डी बेटा क्या है, स्लिटों के बीच का अंतराल, इसमें भी वही है, और कैपिटल डी है स्लिटों से पर्दे के बीच की
दूरी। अब लिखो फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई माना कि mv तथा m+1v दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज O से दूरियां, ठीक है, क्रमशः xm और xm+n है, तब xm+1 बेस में, ठीक है, तब xm इक्वल टू m डी लेमडा अपान डी तथा xm+n बराबर डी m+n डी लेमडा अपान स्मॉल डी। अतः mv और m+v दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरियां क्रमशः xm+1 माइनस xm इक्वल टू m+1 और डी लेमडा अपान स्मॉल डी, और इधर लिखेंगे माइनस m डी लेमडा अपान स्मॉल डी। इनको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, डी लेमडा अपान डी। ठीक है, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी जैसे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, इसको W से प्रदर्शित करते हैं, और W बराबर होता है कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल डी। ठीक है ना, कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल डी। देखो नोट में दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की कोणीय दूरी तथा कोणीय फ्रिंज विद चौड़ाई थीटा इक्वल टू थीटा m+1 माइनस थीटा m को जब सॉल्व करते हुए जाएंगे तो थीटा इक्वल टू लेमडा अपान स्मॉल डी, केवल ये याद रखो, ठीक है, थीटा इक्वल टू लेमडा अपान डी, अब स्मॉल डी, ठीक है, और जहां पर W इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल डी तथा, बेटा इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, अतः लेमडा अपान स्मॉल डी इक्वल टू W अपान कैपिटल डी। आ गई ना बात समझ में? तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, सभी को राधे राधे।